जल्दी कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास आओ, शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया है। एक धुंधली सी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। आंखों के आगे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। दर्द की एक लहर जो मेरे सर के ऊपरी हिस्से से दौड़ रही थी। पानी के छींटे महसूस हुए मुझे मेरे चेहरे पे, तो मैं बेदार हुआ। कुछ याद नहीं था मुझे, बस हाँ, मैं अपनी बाइक पे था। वो बच्चा लगी तो नहीं उसे। मैं उठा लड़खड़ाते हुए। अंधेरा था और दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। बैठ जाओ जानी, तुम्हारे सर पे लगी है, मेरे दोस्त ने बोला। आखिर ये अचानक हुआ क्या? This story is based on a true event. जो कि मुझसे मेरे एक दोस्त शाहजेब खोकर ने शेयर की है। शाहजेब खोकर जो कि कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है। वो ये वाकया शेयर करते हुए बताते हैं कि ये दिसंबर 2019 की बात है। ग्रीन शेड जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एक एरिया है, वो कहते हैं कि ग्रीन शेड मेरी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे हसीन हिस्सा था। मगर अक्सर हुस्न धोखा होता है किसी पोशीदा शय का, जबकि हमें पता ही नहीं होता उस पोशीदा शय के पीछे क्या खनास है। मुझे अक्सर अपने इर्द गिर्द चीजें महसूस होती थी, फिर भी उस जगह के शहर में मैं डूबा जाता था। और वैसे भी बिलाशुबा हम इस दयार में तन्हा तो नहीं। दिसंबर की शाम थी और मौसम मेरे मिजाज की तरह सर्द था। मेरे दोस्त 2 साल मुकम्मल करके अपने रास्ते को रवाना हो चुके थे और मैं तन्हा ग्रीन शेड से जा रहा था। मार्क्स अच्छे न आने की वजह से दिल थोड़ा उदास था, लेकिन ये तन्हाई, ये ग्रीन शेड का साथ मेरी उदासी को बांट लेता था। मैं तन्हा ग्रीन शेड से जा रहा था। अज़ाने मगरिब खत्म हो चुकी थी। ग्रीन शेड सुनसान था। कुछ दूर चंद लड़कियां तकरीबन ग्रीन शेड को अबूर कर चुकी थीं। इस वक्त मैं तन्हा वहां से गुजर रहा था। मेरे कानों में हैंड फ्री लगी हुई थी। बाइक को आहिस्ता से ग्रीन शेड के नजदीक से चलाते हुए जा रहा था। अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने बाइक को साइड पे रोका, अपनी हैंड फ्री उतारी और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। पीछे देखा तो एक छोटा लड़का मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझे आवाज लगाई। उसे देखकर मुझे अजीब सा गुमान हुआ कि इस बच्चे को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ खड़ा हुआ बच्चा मुझे पहले नजर आ जाना चाहिए था। क्या मेरी नजर का धोखा था? खैर, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने उस बच्चे से पूछा।
मुझे जौहर तक जाना है। अगर आप मुझे छोड़ दें, मेरे पास जाने का किराया नहीं है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बच्चा जो कि तकरीबन 12-13 साल का था, मुझसे कहने लगा। मैंने उसे कहा कि मेरी बाइक के पीछे बैठ जाओ। हम सिल्वर जुबली पे पहुंचे और वहां से रोंग जाकर टर्न लिया। इतनी देर में मेरा एक पुराना दोस्त मुझे रास्ते में मिल गया। हम बातें करते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। इतने में शमावा के पास पहुंच गए और जौहर के लिए टर्न लिया। मैं सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त ने बच्चे के मुतालिक जो मेरे पीछे बैठा है कोई सवाल क्यों नहीं किया। अभी इस ख्याल में ही जा रहा था कि अचानक से मुझे एक सरगोशी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे उस बच्चे ने मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। एक तेज सी रोशनी नजर आई। जब वो तेज रोशनी धुंधली हुई तो मुझे अपने दो दोस्त उबैद और यासिर नजर आए। उनको वजाहत ने फोन करके बुलाया था। वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और मेरी मरहम पट्टी करवाई। अगले रोज जब मैं कुछ बेहतर हुआ तो मैंने वजाहत से पूछा कि मेरे साथ एक बच्चा भी था, क्या उसको भी चोट लगी है? तो उसने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं था, तुम बिल्कुल अकेले थे। उसकी इस बात ने मेरे उस बच्चे के बारे में जानने की जुस्तजू में इजाफा कर दिया। मैं ना चाहते हुए भी अपने तमाम दोस्तों से पूछने लगा जब मैं वहां से निकला था, क्या मेरे साथ एक बच्चा नहीं था? मुझे लगा शायद मेरे एक दोस्त की शरारत हो, दो दोस्त की शरारत हो, लेकिन हर जानने वाले ने कहा, नहीं, उस दिन तुम अकेले ही जा रहे थे। इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी पे एक अजीब सा गहरा तासुर छोड़ा है। मैं आज भी इसके बारे में सोचता हूँ तो चौंक जाता हूँ। ये मेरी अपनी आप बीती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने शो की जीनत लाजमी बनाएंगी। सोची शाहजेब खोकर, जिन्होंने वाकया हमारे साथ शेयर किया, कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है और इनका एक फेसबुक पेज भी है, खोकर साहब बोले के नाम से। और ये वाकया इन्होंने मुझे खुद बताया, जो कि मैंने आप तक पहुंचाया। तो इस कहानी के साथ ही अब आप लोगों की हाजिरी लगा दी जाए, मुलाकात की जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक लंबा साथ था, बीच में टूट गया, तसलसल कायम नहीं रहा, लेकिन सीज़न 3 को लेके मैं वापस आ गई हूँ आपकी समातों में कुछ कहानियाँ सरगोश करना है। इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, द जिन सोसाइटी ग्रुप में, आप सबको, आपकी समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों की हाजिरी लगा दी जाए। इंस्टाग्राम पे हमें सुन रहे हैं सैयद तुफैल शाह, स्टार लिब्रा, हुमामा, 2XT, उस्मान, ओहाइशा, जैम फारूक, अली खान फाइज, निहाल नईम, अरियान खानन ऑफिशियल, मलिका नेड, मुर्तज़ा शेख, MZ, M मुर्तज़ा, जैम फारूक, रेडिकुलस, फहद फरीद, गौरी, आयशा एमन, अब्दुल राफे, शफक सईद, मेरी दोस्त वसीका, फारूक अली, अली खान फाइज, उसामा भट्ट, अस्मा सलीम, राजा फरान, स्पेन से मेरे दोस्त, मेरी मीम्स, ओ आयशा, हमजा, मुर्तज़ा, फाइज, राजा, अलीज़े, सुहेल रहमान ज़ल्मी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी सबसे पहले समातों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे जी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपस में ना लड़े खुदा के लिए।
फरहान नहीं लड़ाई करें, बहुत बुरी बात होती है। क्यूटिशियस बादशाह आ चुके हैं जी। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। आपके नाम की हाजिरी लगा दी गई है। जिन्होंने मुझे आज सुनना शुरू किया है, आज ही ज्वाइन किया है, आप लोगों को बता दूं कि हॉरर नाइट विद फिजा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट्स, जिसके अंदर मैं फिजा आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, कुछ दिलचस्प डरावनी कहानियाँ आपकी समातों तक पहुँचाती हूँ। इस दुनिया में होने वाले कुछ मिस्टीरियस हक़ाइक़ से आपको आगाह करती हूँ। काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बताती हूँ। और आज काफ़ी टाइम बाद हॉरर नाइट विद फिजा का प्रीमियर हो रहा है सीज़न 3 का। मुझे मालूम है सुनने वालों की तादाद पिछले सीजन्स के मुकाबले थोड़ी कम होगी, क्योंकि हर एक को पता नहीं है कि प्रीमियर आज है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इंस्टाग्राम पे इस लाइव को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें मेंशन करें, उन्हें बुलाएं, ताकि आप लोगों की यहाँ पे संगत जमा हो जाए। फेसबुक पे भी जो लोग सुन रहे हैं इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसके अलावा इस शो को मैं लाइव करने के बाद रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, विच इज़ हॉरर नाइट विद फिजा। आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे मज़ीद पुराने सीज़न के काफ़ी शोज़ मालूमात से भरे हुए मौजूद हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। जी अलीज़ा कहती हैं हेलो, आयशा मन कहती हैं यस। यार जो ठंडी कर रहे हैं उनको रिमूव कर दो। कौन ठंडी कर रहा है आप मुझे बता दें, मैंने रिमूव कर देती हूँ। फरहान कहते हैं मुझे डर लग रहा है। आप मत डरें, अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है। मज़ीद बढ़ते हूँ आज के टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आज थोड़ी बात करनी है, कुछ वाक़यात आपको बताने हैं। अच्छा, अगर मुझे फेसबुक पे कोई सुन रहा है ग्रुप के अंदर जिन सोसाइटी में, तो आप अगर देख लें, अगर मेरी पोस्ट प्री अप्रूवल में पड़ी हुई है तो इसको अप्रूव करवा दीगा एडमिन से कह के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर सकें जब मैं स्टार्ट करूं आज के टॉपिक के बारे में। हुनैन खान मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हुनैन को जी मैं लाइव लूँगी और लेट्स सी वो क्या कहते हैं। ओके आयशा, मैंने राजा को यहाँ से बैन कर दिया है। अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो किसी शख्स से तो मुझे बता देगा। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर कोई लाइव आना चाह रहा है और सबके साथ अपना वाक़या शेयर करना चाहता है तो जल्दी से मुझे लाइव रिक्वेस्ट सेंड कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे। ताकि यहाँ पे आप लाइव आके अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंस को खुद अपनी ज़ुबानी बता सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनीवन वांना कम, जिन्होंने मुझे डीएम किया था। जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लाहौर के मोटर हाईवे पे एक जगह है, एक मकाम है जिसके दामन में बहुत सारे राज पोशीदा हैं।
ये जगह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज के पास वाक़ है। ये जगह काफी वक्त से सियाहों का एक मरकज है। दुनिया भर से डिफरेंट ममालिक से बेशुमार सयाह आते हैं, स्पेशली हिंदुइज्म के बिलीवर, सिखिज्म के बिलीवर इस जगह पर आते हैं और वो इस जगह को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। उसकी वजह यह है कि इस जगह पे एक झील पाई जाती है। लेट्स सी आप कितने हॉरर फ्रीक हैं। अगले 5 मिनट में इस जगह का नाम गैस करें। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर के मोटर हाईवे पे जगह आती है, 5000 साल पुरानी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज के पास वाक़ई है। इस जगह पे बहुत सारे कदीम टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। इस जगह के बारे में किताब भी लिखी गई है। यहाँ पे एक झील मौजूद है जो कि हिंदुइज्म का तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनका मानना ये है कि जब उनकी गॉडेस जो थी सती, उनको आग लगा दी गई थी, उनको अग्नि में डाल दिया गया था, तब शिव वहाँ पे बैठ के इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से झील बन गई थी, अकॉर्डिंग टू देयर मिथ। सो इस जगह का नाम, अहमद खान आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इस जगह का नाम है कटास राज मंदिर। 5000 साल पुराने ये मंदिर पाकिस्तान में मौजूद है। सयाहों की तवज्जो का मरकज है। यहाँ पे कई सारे मंदिर मौजूद हैं, कई सारे टूट चुके हैं, बहुत कदीम हैं। हिंदुइज्म के फॉलोवर्स यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं। इसके अलावा कई सारे टूरिस्ट खटास राज मंदिर के आर्किटेक्चर देखने के लिए आते हैं कि आज से 5000 साल पहले की कदीम तहजीबों ने ऐसा क्या बनाया था। कई सारे तो खंडर हो चुके हैं। सिखिज्म के बिलीवर भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि गुरु नानक इधर आए थे। जी हाँ, फेसबुक पे अहमद खान और नदीम हसन आपने सही पहचाना। इस जगह का नाम कटास राज है और इसके बारे में एक कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। IMH11 जी आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जी इस जगह के बारे में एक स्टोरी जो कि मेरी एक दोस्त ने शेयर की, आपकी समात की नज़र करती हूँ। तो द जैन सोसाइटी ग्रुप में शिन चैन ने स्टोरी शेयर की जो कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कटास राज टेम्पल्स गई थी। एक शॉर्ट ट्रिप के लिए गई थी क्योंकि मुझे हमेशा से वहां जाने का शौक था। वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। जब हम वहां पे गए तो वहां पे खंडर थे, दूर दूर तक इंसान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम ही वहां पे घूमने आए हैं। वहां पे वीराने थे। मेरी फैमिली वहाँ के गाइड के साथ चल रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे वहाँ पे फ़ोटो शूट करना था और मेरे साथ कैमरा स्टैंड था तो मैं बार बार पीछे रह जाती थी।
मुझे उनके साथ आगे बढ़ने में टाइम लगता था। खैर, वहां सब देखा, हर जगह कोनों में खड़ी हुई। उस जगह पे मैंने एक अजीब सा भारीपन महसूस किया, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 10 साल पुराने वीरान घरों में जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, तो ये तो 5000 साल पुराने मंदिर थे। और जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ फिर भेंट भी चढ़ाई जाती है और बहुत सारे अलग अलग किस्म के अमल भी किए जाते हैं। सो वहाँ पे मेरा भारीपन महसूस करना कोई गुमान नहीं था। बहरहाल, ट्रिप से जब हम घर वापस आए तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे फिरना तो मेरा एक शौक रहा है। और मैं वहां के फोटोशूट्स देख रही थी, तस्वीरें देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। मैंने उस जगह के बारे में मजीद रिसर्च की और नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि आसपास फील हो रहा है तो इसकी क्या रीजंस है। क्या मैं साइकोलॉजिकली किसी डिसऑर्डर में जा रही हूँ, या फिर वाकई मुझे कोई चीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। मैंने एक जगह पढ़ा कि वीरान जगहों पे हम जब जाते हैं वहाँ पे जिन्नात के डेरे होते हैं, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस आर्टिकल को अपने हवास पे तारी कर लिया। सुबह में उठी तो मैंने अपनी ग्लासेस रखी थी साइड टेबल पे, वो गायब थी। मैंने अपनी मम्मा से पूछा, आपने देखी हैं? उन्होंने बोला नहीं। खैर, मैं ढूंढती रही, फिर भूल भी गई और घर के कामों में लग गई। जब मैं वापस आई और मैंने देखा तो मेरी ग्लासेस वही टेबल पे पड़े थे। मैंने मम्मा से पूछा, आपने रखे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं रखे। उसके बाद मैं अपने रूम में बैठ के स्टडी करने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कमरे के बल्ब फ्लिकरिंग कर रहे हैं, जबकि मैंने बाकी घर की लाइट्स चेक करी तो सब कुछ ठीक था। खैर, लाइट भी इस तरह कुछ देर करती रही, फिर सही हो गई। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे और जो नीचे मेन गेट होता था वो मुकम्मल तौर पर बंद होता था। फिर इस स्टेयर्स के बाद जब ऊपर आते थे तो हमने ऊपर की एंट्रेंस गेट पे भी जाली वाला दरवाजा लगवा रखा था। रात का वक्त था, मैं सोफे पर बैठी थी अकेले और मोबाइल में ध्यान था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एंट्रेंस पे काफी देर से है। मैंने जब देखा तो मैं एकदम डर गई, बिकॉज वहां पे एक काली बिल्ली थी और वो मुझे घूर रही थी। उस बिल्ली की बड़ी बड़ी सब्ज आंखें थीं। मैं अभी इसी गुमान में खुद से सवाल कर रही थी कि यहाँ पे बिल्ली कहाँ से आ गई। था वो बिल्ली मुझे देखते हुए घुर्राते हुए वापस पलट गई। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उस रात काफी देर बाद मुझे नींद आई, क्योंकि सारे इंसिडेंट एक साथ हुए थे उस दिन। खैर, आई डोंट नो, शायद उस जगह पे जाने से ये मेरा एक जहनी सिचुएशन बन गया था, जो मैं हर चीज को अपने हवास पे तारी कर रही थी, या फिर ये मेरे साथ वाकई हो रहा था। लेकिन उस दौरान जो एहसास मुझे बार बार सता रहा था, जैसे मेरे पास कोई मौजूद हो, कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो, मेरे कंधों का भारी होना, मेरे सर में दर्द होना, उस एहसास को मैं नहीं झुठला सकती।
आज भी उस बारे में सोचती हूँ तो अपने साथ होने वाले उन वाक़यात को थकावट का नाम देके खुद को झुठला देती हूँ, लेकिन अंदर से अभी भी एक तड़प उठती है कि नहीं, मानो या ना मानो, कोई था जो उस वक्त अपने होने का एहसास दिला रहा था। जी, शिनचैन का ये वाक्य जो मैंने आपके साथ शेयर किया कटास राज मंदिर के बारे में, और हो सकता है ये हकीकत पे ही मुबनी हो, उनका वहम ना हो, क्योंकि ये जगह 5000 साल पुरानी है और यहाँ पे ऐसे और भी काफ़ी सारे वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। एक टूरिस्ट ने तो वाक़या इंटरनेट पे शेयर किया है और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स के अलग अलग एंगल से फोटोशूट्स कर रहे थे। वो रशिया से आए थे और वो उस जगह से बहुत मुतासिर हो रहे थे। यहाँ का आर्किटेक्चर उनको बहुत भा रहा था। तमाम तस्वीरें तो वो लेते रहे, लेकिन वो बताते हैं कि जब मैं वापस गया और रशिया जाके मैंने उन पिक्चर्स का जायज़ा लिया और देखा कि मैं कौन सी अपलोड करूं, कौन सी अपने आर्टिकल्स में शामिल करूं, तो उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिनके अंदर एक काले रंग की औरत बकायदा कैप्चर हुई, जिसके 7 हाथ थे, 7 पांव थे, और उसका लुक बिल्कुल वैसा बताते हैं जैसे कि हिंदुओं की गॉडेस होती हैं काली माता। कहते हैं कि उस तरह के लुक की वो एक खातून थी जो कि मेरी हर तस्वीर में तकरीबन गौर से दूर से देखती हुई नजर आई हैं। कई बार तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला कि शायद ये वहाँ पे कोई स्टैचू हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ पे इस तरह का स्टैचू कोई नहीं था। अलबत्ता वहाँ पे एक टूटा हुआ काली माँ का मंदिर ज़रूर मौजूद था जहाँ पे मैं गया था। और वो मज़ीद बताते हैं अपने आर्टिकल्स में कि तस्वीरों में नज़र आने वाली औरत आज भी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके अपार्टमेंट में, उनके रूम में फिर रही हैं और गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखती हैं। मज़ीद कहानियों का तसलसल यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आपके कमेंट्स को शामिल कर लिया जाए। जी, फेसबुक वाले कुछ कह रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले तो जी अहमद खान मौजूद हैं, सुहेब रहमान ज़ल्मी मौजूद हैं, जरतशा खान मौजूद हैं, सैयदा इराज काज़मी, नदीम हसन, इम्तिनान सुहेल, ज़यान इफ्तिखार, वकास इरफान, फारूक अली, हमजा, आयशा, ऐमन, काफ़ी लोग मौजूद हैं। जी आयशा, आप कुछ कह रही थी? अच्छा जी, यहाँ पे तो चार्ट पे एक अपनी रौनक लगी हुई है। एक हजरत जो थे मुझसे कहते हैं कि आप गैप ना लिया करें। मुझे मालूम है आप मुझे मुसलसल सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरा सांस लेना भी ज़रूरी है। आपकी मोहब्बत को देख के मेरा वाकई दिल करता है कि मैं सांस लेना छोड़ दूं और अपने वाक़े को मुकम्मल कर दूं, उसको आपके जहन में उतार दूं, आपकी समात में घुस जाऊं। लेकिन मेरी इस शब के थके हुए सितारे, मेरे सहमे हुए से बच्चे, मेरी बात सुनो। मेरा सांस लेना भी तो जरूरी है। ये सांस चल रही है तो आवाज चल रही है, आवाज चल रही है तो आपकी समातों तक पहुंच रही है, वाकियात आपकी समात के नजर हो रहे हैं, हमारी मुलाकात का तसलसल चल रहा है और यूं ही चलता रहेगा, ये मेरा वादा है। सो मेरी थकी हुई शब के शह सवारों, इस शब के सहमे हुए सितारों, अगर लगता है कोई गलती कर रही हूं तो माफ कर दिया करो, क्योंकि कोई गैर थोड़ी हूं, आपकी होस्ट हूं, आपकी दोस्त हूं। आपकी समातों के नजर ये शो कर रही हूं।
इस वजह से सांस लेने के लिए रुक जाती हूँ। सो जी, जो यहाँ पे कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ गुजरा हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपके किसी जानने वाले ने एक्सपीरियंस किया हो और आप यहाँ पे शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे शो में ज्वाइन करने का एक आसान सा तरीका है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पे लाइव रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अगर फेसबुक पे सुन रहे हैं तो वहाँ पे लाइव रिक्वेस्ट सेंड कर दें। और अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो जी सुनिए। मज़ीद स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स को भी शामिल कर लूँ। मुर्तज़ा कहते हैं मुर्तज़ा आप बहुत अच्छा कहते हैं। आयशा कहती हैं फिज़ा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच आयशा, आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा कहते हैं फिज़ा यू आर अमेजिंग, आई लव योर शो। बाकिर भी आ चुके हैं। बाकिर मेरे पुराने दोस्त, कहाँ हो? फारूक अली कहते हैं बाकिर शाह हंसा रहे हैं सबको, हंसो सब। बाकिर बेइज्जती हो रही है आपकी। इम्तिनान सुहेल कहते हैं आपके लंग्स काफ़ी वीक हैं। जी हाँ, हो भी सकता है, क्या पता कोरोना हो, मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए ना सर। ज़ियान इफ्तिखार कहते हैं मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, जिन बहुत बेगैरत होते हैं। आपके साथ जो भी हुआ था मैं सुनना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और अपने मुंह से सुनाएं। भाई आपका लेवल तो भर गया। फारूक अली, आई डोंट नो आप क्यों कह रहे हैं, फिर से जो करा हंसो सब यार। बाकी आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। खैर कोई नहीं, आप लोगों की चैट में तो ये बातें चलती रहेंगी और कभी कभार मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर मैं स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। आयशा में कहती मर गया। ओके ना जी ना, अपना मरे। आयशा आपको कुछ ना हो। ज़रार खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाय ज़रार, कैसे हो आप? फारूक अली कहते हैं परसों ये एक सीन हुआ, रुके शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल शेयर करें। शेयर करने के लिए आप बस यहाँ पे मुझे लाइव इनविटेशन भेज दीजिएगा, आपको मैं ले लूँगी अपने साथ लाइव में। उसके बाद आपको जो शेयर करना हो कर लेगा। अच्छा जी, कहाँ फेसबुक वाले खामोश हो गए और नहीं बोलना? सो जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। टाइम भी देख लूँ क्योंकि पता ही नहीं चलता आपसे बातें करते करते वक्त कहाँ अचानक से निकल जाता है, पर लगा के उड़ जाता है। सो जी नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहूँगी जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है हमारा, प्लीज़ आप कोई और से थीम लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सहरी नहीं बनानी फिजाबाजी? नहीं जी, सहरी मम्मा बना रही हैं। मैं शो एंड करके सहरी खाने चली जाऊँगी। फारूक अली कहते हैं ओके भाइयों, मजाक तफरी चलती रहेगी बट थोड़ा टाइम सीरियस रहें, हेल्प चाहिए। अक्सर सुना है कि कारसास पर रात को दुल्हन नज़र आती है। जी हाँ, कारसास पर रात को दुल्हन नज़र आती है। ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले एक नॉलेजेबल हकाइक बता दूँ। ये चुड़ैल की बात आई तो इसके ऊपर एक बात है जिसके ऊपर मैं पहले भी शो कर चुकी हूँ। एक क्रीचर होती है जो फीमेल होती है, और आई डोंट नो वाई फीमेल ही क्यों होती है, लेकिन उसका नाम पिछल पैरी होता है।
उसके बारे में कहा जाता है, उसको मुडिया पैरी भी कहते हैं, पिछल पैरी भी कहते हैं। इस मिथ के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अपने बड़ों से कहानियां सुन रहे हैं। कहा जाता है कि पिछल पैरी एक फीमेल चुड़ैल होती है। बट यहाँ पे क्या कोई लॉजिक बनती है? लॉजिक ये हो अगर तो वो कोई जिन हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिन्नात होते हैं, जिन्नात का वजूद होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कुरान बार बार इसकी गवाही देता है। तो पॉसिबिलिटी ये है क्या वो कोई फीमेल चुड़ैल है, फीमेल जिन है जो कि बुरी है, इस वजह से उसको डायन या चुड़ैल का नाम दे दिया गया है। बट अगर वो फीमेल जिन है तो वो तो आग से बनी होगी, उसके पाँव उल्टे क्यों होंगे और वो दुल्हन क्यों बन के फिरेगी? इसके पीछे की जो मिथ है उसको मैं आपके साथ बयान करना चाह रही हूँ। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बट पिछल पैरी बेसिकली इसको अलग अलग जबानों में अलग अलग नाम से मुखातिब किया गया है। इसको अबैरिमन कहा जाता है। अबैरिमन अपनी काफ़ी टाइम पुरानी मिथ मौजूद है इसकी, और इसकी रीज़न ये है कि कहा जाता है ये अक्सर लोगों को कब्रिस्तानों में नज़र आती थी। ये कोई अलग क्रिएचर नहीं थी, ये कोई अलग स्पीशीज नहीं थी, बल्कि ये इंसान ही हुआ करती थी। ये वो ख़वातीन होती थी जो कि काला जादू करती थी, यानी कि ब्लैक मैजिक में मुलव्वस होती थी। और ड्यूरिंग द ब्लैक मैजिक इन्हें कुछ ऐसे अमाल करने पड़ते थे जिसकी वजह से इनको सबसे पहले तो अपनी फर्टिलिटी लूज करनी पड़ती थी, यानी कि ये माँ नहीं बन सकती। जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर सकती थी। और दूसरी चीज़ ये कि अमल के दौरान जब ये अपने ब्लैक मैजिक के एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाती थी, उस टाइम पे इनको कुछ तावीज़ात बना के अपने सर में बांधने पड़ते थे, और उसके नतीजे में होता कुछ यूँ था कि इनकी पैरों की नहीं बल्कि पूरे जिस्म की ही हड्डियाँ मुड़ने, टूटने, चटकने, कमज़ोर हो जाती थी और मुड़ जाया करती थी। लोग इनको इनके पैरों की वजह से ही पहचानते थे और दूर से ही इनको देख के खौफ खा के भाग जाया करते थे। इनके डेरे, इनके बसेरे अक्सर कब्रिस्तानों में होते थे। तो ये ख़वातीन जब मर जाया करती थी तो लोगों का बिलीव ये होता था कि उनकी रूहें भी बाद में लोगों को नज़र आती थीं, और इसी बेस के ऊपर मज़ीद किस्से कसाइस बनते गए और ये बदरूह बन गई। इनका कोई ठिकाना नहीं रहा। और पिछल पैरी के नाम से लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन गई। आबादियां बढ़ती गई, कब्रिस्तान दूर होते गए, लेकिन अक्सर आज भी उन मकाम पर जहाँ पर कई पुराने दौरों में कब्रिस्तान हुआ करते थे और ये ख़वातीन वहाँ बैठ के अपने काले अमल को अंजाम दिया करती थी, वहाँ पे कभी कभार इन जैसी ही ख़वातीन या इन्हीं के हमजाद, इन्हीं की रूहें अक्सर लोगों को नज़र आ जाती हैं। और कारसास, यहाँ पे भी काफ़ी कब्रिस्तान हुआ करते थे। इसी वजह से कराची में कारसास रोड बहुत मशहूर है कि वहाँ पे एक दुल्हन नज़र आती है, जिसके बारे में एक शो में पूरा कर चुकी हूँ। तो सिर्फ कारसास ही नहीं, मलीर में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, छांगा मांगा में भी, पेशावर में भी, बहुत सारी जगहों पे लाखों करोड़ों कहानियाँ ऐसी रकम कर दी गई हैं जिसमें पिछल पैरी का जिक्र है। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से इनका वजूद बना, मेरी रिसर्च के मुताबिक।
क्योंकि लॉजिकली एक इंसान है, जिन है और हमज़ाद है, इसके अलावा और कोई मखलूक नहीं है। आप जो नाम देते हैं छलावा, गौल, नसनास और डिफरेंट घोस्ट और डिमंड, ये तमाम चीज़ें ये जन्नात की इकसाम में से ही निकाली गई हैं। तो जी, यह हक़ाइक़ आपके साथ शेयर किए हैं और आज की स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। आमिर ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। आमिर कहते हैं, आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बेहद अजीब था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। इस स्कूल में मेरा पहला दिन था। मुझे पहले दिन ही स्कूल थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा, क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ लगता है। उसने फिर मुझे जो वाकया सुनाया वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सिस्टर्स को अपने शो में लाजमी शामिल कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं कर रही हूँ। आमिर मजीद आगे बताते हैं कि ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था। इस स्कूल का मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन ये स्कूल कराची के इलाके नाजमाबाद में ही मौजूद है। काफ़ी बड़ा वसी और अरीज ये स्कूल है, जिसमें 10 कमरे, एक ऑफिस है, कंप्यूटर लैब है, फुल एयर कंडीशन स्कूल। और इसके बाहर एक गैलरी थी जो कि सारी की सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिसमें उन सब की तस्वीरें थीं जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था, तो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन के कामों में मदद करता था। इस स्कूल के ऑनर के पास दावत इस्लामी के एक तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म आए तबलीग के हवाले से, लेकिन वापस जाने में उनको देर हो गई। तो स्कूल के ऑनर ने उन्हें कहा, आपको बेहद देर हो चुकी है बेटा, आप आज रात हमारे स्कूल में ही गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाइएगा। उसने उनकी बात पे हामी भर दी और स्कूल में आके बैठ गए। स्कूल में आया, वैसे ही शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे इलाके की खासियत है कि यहाँ पे तो 12 बजे फिक्स बिजली आती है। तो सब इंतजार में थे कि लाइट आए तो ये तालिब इल्म को उसके रूम में लिटा के एसी ऑन करके देके जिम्मेदारी से वापस चले जाएं। वो कहते हैं कि हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़ के चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था। तो हम इसको कहकर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके कह दीजिएगा। जब हम लोग सुबह स्कूल आए तो क्या देखा कि वो तालिब इल्म इस कमरे के कोने में बैठा डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था। मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा
तो मुझे स्कूल के बाहर वाले गेट पे नॉक करने की आवाज आई। मैं समझा आप लोग वापस आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा वहां कोई भी नहीं था, मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर दरवाजे की जानिब गया और देखा कि इस रात कौन है। इसे तो अब मैं पकड़ के ही रहूंगा, क्यों मुझे तंग कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पे कोई भी नजर नहीं आया। मैं खुद को चाह के भी धोखा नहीं दे सकता था कि ये मेरा वहम होगा, क्योंकि दरवाजा मुसलसल बजा था और बाकायदा ऐसे बजा था जैसे किसी ने अपने हाथ से बजाया हो। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, अब मेरा वहम होगा। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन इस बार बाहर वाली गेट नहीं खटखटा, बल्कि वो दरवाजा जो मेरे बिल्कुल सामने था वो बज रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबराया, क्योंकि स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं था। तो ये दरवाजे पर कौन था? यहां मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं विर्द इलाही में मशगूल हो गया। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि अगला मंजर जो मेरी निगाहों के ठीक सामने था वो ऐसा था जिसे मैं यकीन नहीं मान सकता था। अगले मंजर ने तो मानो मेरी रूह ही कब्ज कर ली हो। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि उस गैलरी में लगी हुई जितनी भी तस्वीर थी उनमें काफी लोग ऐसे थे जो जिंदा थे और काफी ऐसे लोग थे जो मर चुके थे, लेकिन इस दुनिया में अपना नाम रकम करके गए थे। मैंने देखा दरवाजा खोल के वो तमाम लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं और उनका वजूद ऐसा है जैसे किसी रूई की तरह, मानिंद किसी बादल पे खड़े हुए हों। वो सब मेरे सामने थे, मेरे रूबरू थे, और हम मुझे कह रहे थे कि तुम बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन ना मिला। मुझ पे इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजारती, वहां से हिलने तक की हिम्मत ना की, और बस ये इंतजार करता रहा कि कब सुबह हो और कब मैं इस जगह से बाहर निकलूं। मैं खुद से ही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे कान में सरगोशियों की आवाज आई, सुनो ए लड़के, तुम खुदा के करीब हो, रब का कलाम इलाही पढ़ते हो, हमारी मदद करो, हमें यहाँ पे एक जिन बहुत तंग करता है। उस आवाज को सुनते सुनते मानो ऐसा हुआ जैसे मैं बेहोश सा हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे में था, दरवाजे खुले हुए थे और मैं कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। बुखार से मेरा बुरा हाल था।
इस वाक़ये को सुनने के बाद आमिर कहते हैं कि हमने कभी किसी को उस स्कूल में रात को अकेला नहीं रहने दिया। ये एक मेरी आप बीती है, एक सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। कहानियों के इस तसलसल को तोड़ते हुए आपको बताऊं कि 3 बजने वाले हैं, हमारे जाने में कुछ ही लम्हात बाकी हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा ये मेरा नहीं आपका शो है, क्योंकि इसमें वो कहानियाँ मैं शामिल करती हूँ जो आप लोग मुझे बताते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई कहानी, कोई आप बीती जो आप पर गुजरी हो या आपके किसी जानने वाले से आपने सुनी हो, आप चाहते हैं कि उसे आपके नाम के साथ मैं अपने शो की जीनत बनाऊं, तो आप मुझे वो डीएम कर सकते हैं। और डीएम करने का आसान सा तरीका ये है कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, हॉरर नाइट विद फिज़ा लिख के सर्च करें। आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, हॉरर नाइट विद फिज़ा, HORRORNIGHTSWITH विद FIZZA फिज़ा। तो आप उसे फॉलो करें, अपनी स्टोरी मुझे डीएम करें और उसको मैं अपने शो में लाजमी शामिल करूंगी। जिन्होंने मुझे आज सुना है, स्पेशली सुहेब के ग्रुप में, उन इस शो के बारे में पता नहीं होगा, उनको बताती चलूँ कि हॉरर नाइट विद फिज़ा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट, जिसमें मैं फिज़ा आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, काफ़ी टाइम से कुछ कहानियाँ आपकी समात के नज़र कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी नाचीज़ शख्स हूँ। शायद आप लोग मुझे ना जानते हों, लेकिन अपने मेरे फ्रेंड सुहेब से मैंने कमिटमेंट की है कि इस ग्रुप में मैं जब भी शो करूँगी तो लाइव आया करूँगी। सो ये शो यहाँ पे भी लाइव हुआ करेगा और इस ग्रुप की जीनत में इजाफा करेगा। पर रुके, अभी जाए मत। जिन्होंने मुझे फेसबुक पे सुना और बड़ा प्यार दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इंस्टाग्राम की मेरी फैमिली तो है ही मेरे अपने, आपसे तो मुझे प्यार से ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं। इतनी ज़्यादा मोहब्बत आप देते हैं, आप मुझे अपना वक्त देते हैं, अपनी कीमती चीज़ देते हैं जिसका कोई मोल नहीं। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी और हो ही नहीं सकती। तारिक शाह आप आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आइस क्यूब चैम्पियन, अच्छा आपके नाम शामिल कर लूँ यहाँ पे जो मौजूद है? ज़ुहेब अहमद, शेख जैद, नो व्यूज दैट्स सैड बिकॉज इस ग्रुप में मैं फर्स्ट शो कर दी हूँ तो शायद लोगों को पता ना हो, कल शायद ज़्यादा आ जाए। मेरे लिए यहाँ पे एक शख्स भी बैठा होगा ना तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो का तलबगार है। तो यहाँ पे साहल नदी, इम्तिनान सोहेल, सुहेब रहमान ज़ल्मी, दानियाल, आइस क्यूब चैम्पियन, तारिक शाह, एम मुर्तज़ा, फारूक अली, स्टार लिब्रा, वासिफ सिड और काफ़ी लोग मौजूद थे जिनका नाम शामिल ना कर सकूं, आपसे माजरत। जाने से पहले जी आपको कहना चाहूँगी कि इस वक्त जब हम जिन्नात का जिक्र लेके बैठ जाते हैं तो होता कुछ यूँ है कि जब इम्तिनान, सुहेल और अहमद खान अगर आपस में सुहेब के बारे में कोई बात कर रहे हों और पास से सुहेब गुजर रहे हों तो एक लम्हे के लिए वो भी पलट के देखेंगे कि आया ये शख्स मेरे बारे में बात क्या कर रहा है। तो जब आप और मैं रूबरू होते हैं और उन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं जो शायद हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम उन्हें दिख रहे होते हैं, तो लम्हे के लिए वो भी रुक जाती हैं और हमारी तरफ देखती हैं, आपकी तरफ देखती हैं कि आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो अगर अभी इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्दे के पास कोई खड़ा हुआ है तो डरिएगा मत। जी हाँ, पार्किंग में रोती हुई वो छोटी सी बच्ची जो कभी आपको नजर नहीं आई और अचानक गायब हो गई। आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हुई वो काली बिल्ली, सुनसान सड़क पे चलती हुई वो तन्हा औरत,
आपके बिस्तर के नीचे से आने वाली वो सरगोशियां, किचन के पास फिरते हुए वो साए, अगर आपको नजर आ रहे हैं तो डरिएगा मत, क्योंकि आप तो इंसान है ना, और इंसान तो अशरफुल मखलूक होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डज। सो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।